हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि है 15 अप्रैल 2021 की। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बच्चों, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो आएगी ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। ठीक है, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है, नीचे दी गई कहानी को बोलकर पढ़िए और इसमें आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखो एक कहानी दे रखी है, इसको हम पढ़ेंगे और यहाँ पर देखो ब्लैक ब्लैक कलर में गहरे रंग के शब्द दे रखे हैं, आपको दिख रहे हैं ना। इन पे हम थोड़ा गौर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं। किसी गाँव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था मुनिया। वह 5 साल की थी। उसे स्कूल जाने का बहुत इंतज़ार था। इसी साल उसका दाखिला हुआ था। दाखिला यानी एडमिशन हुआ था स्कूल में। पर जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तब उसकी मम्मी ने बताया कि कोविड की वजह से अभी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मुनिया ने अपनी माँ से पूछा, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी तो मुझे पढ़ना कैसे आएगा? तो माँ कहती हैं, जब तक तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा यूज़ हुआ है, जब तक तुम्हारा स्कूल नहीं खुलता तब तक तुम्हारी मैडम फ़ोन के माध्यम से तुम्हें पढ़ाएंगी और साथ साथ मैं भी पढ़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी। माँ की बात सुनकर मुनिया बहुत खुश हो गई। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी स्टोरी थी। इसमें आपको गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान देना था। तो यहाँ ये गहरे रंग थे, उसके, उसे, उसका, वह, मुझे, मैं, उसकी, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, मैं। तो देखो ये शायद सर्वनाम आपने पढ़ी होंगी। जैसे बार बार हम बोलते हैं रोहन एक अच्छा लड़का है। मान लो मैं बोलूँ रोहन एक अच्छा लड़का है, रोहन रोज़ बाज़ार जाता है, रोहन रोज़ बाज़ार से सामान लाता है, रोहन रोज़ अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है, रोहन 6वीं क्लास का लड़का है ना। तो यहाँ पर मैं बार बार क्या शब्द यूज़ कर रही हूँ? रोहन, 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 रोहन इतनी बार बोल रही हूँ कि हमें थोड़ा अजीब लग रहा है इसे बोलने पे। वरना मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ? रोहन एक अच्छा लड़का है, वह हर रोज़ बाज़ार जाता है, वह हर रोज़ बाज़ार से सामान लाता है और वो हर रोज़ पढ़ाई करता है। ठीक है, तो मैं वह यूज़ कर सकती हूँ रोहन को बार बार बोलने की जगह। वह, उसका, उसकी। जैसे मैं बोलूँ नेहा एक अच्छी लड़की है, नेहा का बैग बहुत सुंदर है, नेहा बहुत अच्छी लड़की है, नेहा हर रोज़ समय पर स्कूल जाती है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ? नेहा एक अच्छी लड़की है, उसका बैग बहुत सुंदर है, नेहा हर रोज़ स्कूल जाती है। ठीक है, वह हर रोज़ स्कूल जाती है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ जैसे उसका, उसे, उसका, है ना, ये सारे शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, वह का प्रयोग कर रही हूँ, है ना। तो मतलब ऐसे शब्द जिन्हें हम बार बार ना बोलकर संज्ञा की जगह पर जिन्हें हम यूज़ कर लें। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, हम पढ़ते हैं फिर समझ आएगा आपको। कहानी में कुछ जगह मुनिया, उसकी माँ और उसकी मैडम के लिए वह, उसका, मैं, तुम्हारा, तुम्हारी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी तो बोल सकते थे, मुनिया का बार बार नाम ले सकते थे। ऐसे बोल सकते थे, मुनिया का नाम था मुनिया, वह मुनिया 5 साल की थी, मुनिया को स्कूल जाने का बहुत इंतज़ार था। इसी साल मुनिया का दाखिला हुआ था, पर जब मुनिया स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तब मुनिया की माँ ने बताया। अब मैं ऐसी हर जगह मुनिया मुनिया लगाती रहूँ तो बहुत अजीब से सेंटेंस बन जाते हैं। तो मुनिया मुनिया ना लगाने की जगह हम उसका, वह, उसे, उसका, वह, उसकी, मैं, मुझे, तुम्हारा, तुम्हारी, एसेट्रा एसेट्रा, ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, करते हैं ना। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या कह देते हैं? सर्वनाम कह देते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे सर्वनाम शब्द क्या होते हैं या आपकी वर्कशीट में आए, एग्जाम में आए, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? आप यहाँ से लिखेंगे, ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। मुनिया, मुनिया की जगह पर हमने ये सारे शब्द प्रयोग किए। और मुनिया क्या थी? संज्ञा थी। संज्ञा यानी स्थान, वस्तु के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो मुनिया क्या थी? संज्ञा थी। और मुनिया की जगह यानी संज्ञा की जगह हमने वह, उसका, उसकी, ये सारे शब्द प्रयोग किए। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है सर्वनाम की। कहीं पर भी आपसे पूछा जाए आप यही बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 क्या है?
नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की जगह सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो यहाँ देखो, राजू झूला झूल रहा है। अब यहाँ राजू की जगह हम वह, उसका, उसकी, ये सब हम यूज़ करेंगे, सर्वनाम यूज़ करेंगे, ठीक है। राजू की जगह क्या आना चाहिए, वह या मैं झूला झूल रहा है या वह झूला झूल रहा है। तो यहाँ पर सही है वह पे टिक लगाओ और यहाँ लिख दो वह झूला झूल रहा है। इनाया ने एक सुंदर तस्वीर बनाई। तो इनाया की जगह हम क्या कह सकते हैं, उसने एक सुंदर तस्वीर बनाई, ठीक है। इस पे टिक लगाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में गलती से कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है जो उस वाक्य के लिए सही नहीं है। इन काले रंग के शब्दों की जगह उचित सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक किताब चाहिए, मैंने एक किताब चाहिए, ऐसे तो कोई नहीं बोलता ना, हमेशा हम बोलते हैं मुझे एक किताब चाहिए। तो मैंने को हटाकर हम इस वाक्य को दोबारा लिखेंगे, मुझे एक किताब चाहिए। ये ऊपर जो मैंने लिखा है ये आप लिख देंगे इसके आगे, ठीक है। जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर लिख दिया है। उसके बाद दूसरा है, क्या तुमको मेरे साथ चलोगी। ऐसे तो कोई नहीं बोलता ना, क्या तुमको मेरे साथ चलोगी। हमेशा हम जब किसी से पूछते हैं तो पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगी, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं इधर। फिर नेक्स्ट देखो, मुझे सुबह जल्दी उठता हूँ। तो यहाँ मुझे सुबह जल्दी उठता हूँ की बजाय आएगा मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है। चौथा है, स्टेशन दूर है, तुम्हारे को जल्दी निकलना पड़ेगा। तुम्हारे को जल्दी निकलना पड़ेगा ऐसे नहीं बोलते हम बोलते हैं तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा, ठीक है। स्टेशन दूर है, तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। तो ये आप इधर लिख दीजिए। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी, इसमें हमने जाना सर्वनाम के बारे में, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।